मित्रों, कहानी का अगला भाग हम शुरू करने जा रहे हैं। लूसी हत्याकांड मनोरंजन से भरपूर। जैसे जैसे कहानी का रुतबा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे आपको आनंद आता जाएगा। सस्पेंस से भरपूर मर्डर मिस्ट्री सब कुछ आपको इस फिल्म के अंदर दर्शाई जाएगी। अगर मित्रों ध्यान से आप इसको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हम फिल्म देख रहे हैं। तो आगे की जो कहानी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो एल्बर्ट, पापा मम्मी लूसी, आप सब लोग हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि हम अपनी 3 महीने की पुलिस की ट्रेनिंग पूरी करके आप सबके सामने पुलिस की वर्दी पहनकर आए। पापा, बेटा एल्बर्ट, आप घर की चिंता बिल्कुल भी मत करना। तुम बस पूरा मन लगाकर अपनी ट्रेनिंग करना। गॉड ब्लेस यू मम्मी। बेटा, माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। तुम जाकर जरूर कामयाब होगा। लूसी, अरे हमसे भी तो आशीर्वाद ले लो भैया। आपकी बहन आपकी सफलता के लिए प्रेयर करेगी, प्रार्थना करेगी ताकि तुम कामयाब हो जाओ और सबसे पहले मेरा ही केस लड़ें। आहा, जीते रहो मेरे भैया। एल्बर्ट, लो रोमी भी आ गया। लूसी, अपना ख्याल रखना, मुझे तुम्हारी चिंता रहेगी। पापा मम्मी, अब मैं चलता हूँ। बाय बाय रोमी। पापा मम्मी की गाल है, इसके साथ मुझे भी आशीर्वाद दीजिए ताकि मैं भी अपनी वकालत जल्दी से पास कर लूं और फिर जल्दी से लूसी को अपनी दुल्हन बनाकर अपने घर ले जाऊं। एल्बर्ट, चल यार रोमी, जल्दी कर, देर हो रही है। और फिर कुछ समय बीता और बिताते समय के साथ साथ रोमी और एल्बर्ट दोनों ने अपने अपने प्रोफेशन में महारत हासिल कर ली और दोनों अपने अपने काम पर लग गए। उधर एक दिन लूसी के ऑफिस में कुणाल, गुड मॉर्निंग लूसी, हाउ आर यू? लूसी, आई एम फाइन, तुम बताओ कि तुम कैसे हो? कुणाल, मैं भी अच्छा हूँ, बस तुमसे एक काम था। लूसी, हाँ बोलो, क्या बात है? अभी नहीं, बाद में ऐसा करते हैं, लंच टाइम में मिलते हैं। लूसी, ओके। लंच टाइम में लूसी को राजेश्वर मिल गया। राजेश्वर, हाय लूसी, लगता है रोज की तरह आज फिर जल्दी में हो ना? क्यों नहीं होगी, कोई तुम्हारा इंतजार जो कर रहा होगा लंच पर। लूसी, हाय राजेश्वर जी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मेरे लिए तो जैसे आप हैं वैसा ही कुणाल है। हाँ, एक बात है कि अगर हमारे उसके साथ बैठने से उसका दुख कम होता है तो इसमें बुराई की क्या बात है। आज उसे हमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, इसलिए आपसे शाम को मिलती हूँ। राजेश्वर, हाँ हाँ जाइए, शाम को मिलते हैं। लूसी, हाँ कुणाल, अब बताओ क्या बात है? कुणाल, आप पहले खाना खा लीजिए फिर बताता हूँ। लूसी, आज तो मुझे आपकी टिफिन से कड़ी की खुशबू आ रही है, जल्दी बताओ, राइट या रॉन्ग? कुणाल, राइट, हाँ आज सुबह मैंने आपके लिए खुद कड़ी बनाई मगर चावल बनाने का समय नहीं मिला, सो वो मैंने होटल से मंगा लिए, लीजिए खाइए ना। खाना खाने के बाद लूसी, हाँ अब बोलो कुणाल, क्या बात करनी है? कुणाल, आपको याद होगा कि आपने एक दिन हमसे वादा किया था कि आप हमारे गरीब खाने पर जरूर आएंगी। लूसी, हाँ याद है, मैंने कहा था। तो कुणाल, तो ये कि किसी को किसी घर आने के लिए कोई ना कोई बहाने की जरूरत होती है, तो उस बहाने का समय आ गया है। लूसी, मतलब कुछ समझी नहीं? कुणाल, बात दरअसल ये है कि 10 जून को हमारा बर्थडे है और हमने आपके लिए एक टी पार्टी रखी है।
उसमें आपको यदि बियर वगैरह चाहिए तो आप हमें बता दीजिए, हम उसका भी इंतजाम कर देंगे। आप चिंता मत कीजिए, उस पार्टी में सिर्फ मैं और आप ही होंगे। अगर आपको मुझ पर विश्वास हो तो लूसी, वो तो ठीक है, मगर आज तो 2 अप्रैल है, अभी तो तुम्हारे जन्मदिन को 2 महीने 8 दिन बाकी हैं। तुम मुझे इतनी जल्दी निमंत्रण क्यों दे रहे हो? खैर तुम चिंता मत करो, मैंने ये डेट अपनी डायरी में नोट कर ली है। मैं तुमसे वादा करती हूँ, चाहे जो भी हो, चाहे हम सिर्फ थोड़ी देर के लिए ही क्यों ना आए, मगर आएंगे ज़रूर। समय का क्या भरोसा, हम रहे ना रहे, मगर हम अपना वादा ज़रूर पूरा करेंगे। राजेश्वर ने शेर शायरी का एक जज्बा दिखाया कि हम देखते रहे उनको नजरें छिपाए हर एक आहट में। सारा दिन गुजर गया ताबुस्सुम में, पर वो ना आए ख्वाब ख्यालों में। क्या बात है, वाह वाह लूसी, भाई वाह, क्या शेर मारा है। यदि किसी को शायरी सीखनी हो तो कोई आपसे सीखे। मगर जनाब, आप इतने मायूस क्यों लग रहे हो? राजेश्वर, वो छोड़िए, आप सिर्फ ये बताइए कि आप हमारे साथ चलेंगी या किसी का इंतज़ार है? लूसी, अरे बाबा, हम आप ही के साथ जाएंगे। अब चलिए यहाँ से, सारे ऑफिस के लोग देख रहे हैं। हम जानते हैं राजेश्वर कि आप हमसे मोहब्बत करते हैं, तभी तो आपके मन में हमें मिलने की कसक हमेशा होती है। मगर यार, आप हमारी मजबूरी को नहीं समझते। हमसे किसी का दुख नहीं देखा जाता। हम अपनी जिंदगी के ऐसे 2 राह पर खड़े हैं कि हम खुद से फैसला नहीं ले पा रहे कि हम क्या करें। राजेश्वर, क्या हम दोनों एक दोस्त बनकर नहीं रह सकते? राजेश्वर, आपने यह कहकर हमारे दिल को राहत पहुंचाई है। कम से कम आपने हमारे प्यार को समझा तो सही। हमें आपकी यह बात बहुत पसंद आई कि हम दोनों एक दोस्त के नाते अपनी सारी जिंदगी बिता सकते हैं। मगर क्या करे लूसी, तुम हो ही इतनी अच्छी कि कोई तुम पर मरे बिना नहीं रह सकता। तुम हो ही इतनी प्यारी कि कोई भी तुम्हें पाना चाहेगा। मगर लूसी, ये ज़माना बहुत ख़राब है। हमें डर है कि कोई तुम्हारी सादगी का, तुम्हारे भोलेपन का फ़ायदा ना उठा ले, जिससे तुम किसी मुसीबत में ना आ जाओ। लूसी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश्वर। सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आजकल हमें बहुत डर लगता है, मगर हम क्या करें? अपने स्वभाव को कैसे बदलें? राजेश्वर, तुम एक काम करो कि ऑफिस से 4-5 दिन की छुट्टी ले लो और घर पर आराम करो। लूसी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं ऐसा ही करती हूँ। लो, बातों बातों में घर आ गया। आइए अंदर आकर चाय पीजिए, पी लीजिए। राजेश्वर, फिर कभी सही। आज बिमला का रिजल्ट आना है, देखूं तक रिजल्ट आया है, पास हुई है या फेल। लूसी, ऐसा क्यों कहते हो? आखिर भैया की स्टूडेंट्स है, वो फर्स्ट ही आएगी। चलो, ओके बाय। राजेश्वर, क्या बात है बिल्लो, बिल्लो रानी, आज चेहरा बहुत खिला हुआ है। बिमला, भैया मैं आपका ही इंतजार कर रही थी। ये देखिए मेरी मार्कशीट, मैं कॉलेज में फर्स्ट आई हूँ। वाह, क्या बात है राजेश्वर, अरे वाह, बहुत बहुत मुबारक। आज तो लूसी की बात सच हो गई। ये लो पैसे, जाओ और जाकर अपनी पसंद की मिठाई खा, और हाँ, अपने सर को भी खुद ही जाकर मिठाई खिलाना। बिमला, अरे वाह भैया, आपने तो मेरे मन की बात कह दी, मैं भी यही सोच रही थी। राजेश्वर, अच्छा सुन,
एल्बर्ट से कहना कि वापसी में तुम्हें घर छोड़ दे, क्योंकि तुम्हें वापसी में आते आते थोड़ी रात हो जाएगी। हैं बिमला, ठीक है भैया, मैं उन्हें कह दूंगी। अच्छा भैया, अब मैं चली। राजीव सर, ओके बाय, गो बेटा, एंजॉय योर लाइफ। ओके। बिमला लूसी के घर पहुंची और उसके घर की बेल बजाई। एल्बर्ट, लूसी देखना तो इस वक्त कौन आया है। लूसी, अरे बिमला तू, अरे इस वक्त अकेली कैसे आई है, तेरे भैया कहाँ है, चल आजा अंदर आ। अरे आ जाना, शर्मा काहे को रही है। अरे भैया देखो तो कौन आया है। एल्बर्ट, अरे कौन आया है इस वक्त। लूसी, आपकी महान शिष्या मिस बिमला आई है। एल्बर्ट, अरे बिल्लो तुम इस वक्त, क्या बात है, मुझे बुला लिया होता, क्या हुआ, कैसे आना हुआ। अरे हाँ, आज तो तुम्हारा रिजल्ट आया होगा। बिमला, क्यों, क्या हम आपके घर नहीं आ सकते, आखिर हमें एक ना एक दिन तो आपके घर ही आना है। एल्बर्ट, अरे धीरे बोलो, कोई सुन लेगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, वक्त आने पर हम सबको खुद ही बता देंगे। बिमला, लो सर, आप अपना मुंह मीठा कीजिए, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आपकी कृपा से हम पूरे कॉलेज में फर्स्ट आए हैं। लो लूसी दीदी, आप भी मुंह मीठा करो। एल्बर्ट, अरे वाह, तुमने तो हमारा दिल खुश कर दिया। और एल्बर्ट ने अपने गले की सोने की चैन उतार कर उसके गले में डाल दी और कहा, लो ये हमारी तरफ से तुम्हारे लिए तोहफा। बिमला, प्यार की इस निशानी को हम सदा अपने पास रखेंगे, इसे पाकर हम खुद को भाग्यवान समझ रहे हैं। ऐसा अनोखा तोहफा हमें पहली बार किसी ने दिया है। लूसी, अरे बिमला, इस खुशी के चक्कर में तुम चाय पीना तो भूल ही गई, अपनी चाय तो ले लो, चाय पी लो, ये चैन तुम्हारे गोरे गोरे गाल में खूब जच रही है। अपने सर की दी हुई इस निशानी को बहुत संभाल कर रखना, ऐसे तोहफे रोज रोज नहीं मिलते। बिमला, इस तोहफे को तो मैं जान से ज़्यादा संभाल कर रखूंगी। जब कोई किसी को कोई तोहफा देता है वो अनमोल होता है, और उससे जो खुशी उत्पन्न होती है ना, ये लूसी आप अच्छी तरह जानती हो दीदी। लूसी, भाई मुझे तो ये नन्ही सी भोली सी गुड़िया भैया बहुत पसंद है, मैं तो तुम्हें अपने घर लाने के लिए तैयार हूँ। मेरे भैया को इससे अच्छी लड़की और कहाँ मिलेगी। क्यों भैया, ठीक कहा ना मैंने। बस भैया आपकी पोस्टिंग इधर हो जाए, फिर आप जल्दी से बिमला के साथ शादी कर लेना। एल्बर्ट, हाँ लूसी, बस और मेरे इस इंटरनल पेपरों का रिजल्ट आ जाए तो सीधा इंस्पेक्टर्स बनकर मेरी पोस्टिंग इसी इलाके में हो जाएगी। चल बिल्लो, बहुत देर हो गई है, तुझे घर छोड़ दूँ, बाकी की बातें रास्ते में कर लेंगे। बिमला, सर आपका ये रिजल्ट कब आएगा। एल्बर्ट, बस कुछ ही दिनों में। बिमला, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगी कि आप कामयाबी के शिखर तक आप पहुँचे। एल्बर्ट, अच्छा बिल्लो, तुम्हारा घर आ गया, अब तुम घर चलो, मैं तुम्हें 2-4 दिनों में मिलता हूँ। अगले दिन जॉर्ज, बेटा लूसी, आज ऑफिस नहीं जाना, दिन निकल आया है बच्चे। लूसी, नहीं पापा, मैंने ऑफिस से 4-5 दिन की छुट्टी ले ली है। जॉर्ज, ये तूने अच्छा किया, दिमाग और आराम देना भी जरूरी होता है। 2 दिन बाद लूसी, आज तो पापा 3 तारीख है ना, आज तो एल्बर्ट के पेपर का रिजल्ट आना है, और रोमी ने भी तो जो सरकारी वकील बनने के लिए अर्जी दी थी उसका भी आज ही पता चलेगा। तभी बैल बजी। लूसी, लगता है भैया आ गए। अरे रोमी, तुम, भैया कहाँ हैं। रोमी, अरे लूसी क्या बात कर रही हो,
बताओ ना कहाँ है एल्बर्ट। मम्मी आप बताइए कहाँ है एल्बर्ट। लूसी, लगता है कि तुम्हें यहाँ आ गए हो और भैया वहीं चले गए हैं। सब्र रखिए, भैया आ रहे होंगे, आ जाएंगे। मम्मी, लो एल्बर्ट भी आ गया। लूसी, अब तुम दोनों दोस्त बताओ कि रिजल्ट कैसे रहा और अर्जी का क्या हुआ। एल्बर्ट, ले रोमी, सबसे पहले तू मुंह मीठा कर। मैं तो अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ, अब तू बता तेरा क्या होगा। रोमी, मैं तो सबसे पहले लूसी का मुंह मीठा करूंगा। ये ले मुंह मीठा कर और ये खुशखबरी और सारी दुनिया को बता कि मैं भी परसों अपनी प्रैक्टिस शुरू कर रहा हूँ। है ना खुशखबरी। लूसी, अरे वाह, इसी खुशी में सब मिलकर चाय और क्या खाओगे, पकोड़े खाएंगे। पकोड़े खाइए। रोमी ने अपनी प्रैक्टिस शुरू कर दी और एल्बर्ट 2 महीने की ट्रेनिंग के लिए चला गया। 2 महीने बाद एल्बर्ट पुलिस की वर्दी में अपने घर पहुंचा और डोर बेल बजाने लगा। मम्मी, अरे जरा देखना तो, इतनी सुबह सुबह कौन आया है। लूसी, जी मम्मी मैं देखती हूँ। लूसी, अरे भैया आप तो इस वर्दी में बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहे हैं। अरे मम्मी पापा देखिए तो हमारे घर में पुलिस आई है। मम्मी, मम्मी अब हमारे घर में पुलिस काहे को आई है। अरे पुलिस काहे को आया। ओ गॉड, सब ठीक तो है ना, क्यों आया है तुम इधर। एल्बर्ट, मैं आपको मिलने वास्ते आया हूँ। मम्मी, मम्मी, अरे बेटा तू आ गया, मैं तो डर ही गई थी। अच्छा हो गया, अब तू अपने ही इलाके में रहेगा ना। एल्बर्ट, हाँ मम्मी मेरी पोस्टिंग यहीं हो गई है, उधर रोमी के घर रतन सिंह। ले बेटा ए ले तोहफा, तेरे वकील बनने दी खुशी। खुशी में की गल है पापा, खांसी है। नहीं नहीं बेटा, वो उनकी खुशी दे मारे। रोमी, अरे पापा ये चाबी किस चीज की है। रतन सिंह, बेटा ये तेरे कार की चाबी है। मैंने तुझे से वादा किया था ना कि जिस दिन तू वकील बन जाएगा उस दिन तुझे कार लेकर दूंगा। सो मैंने अपना वादा पूरा किया है, बस अब तुम ईमानदारी से वकालत करना। रोमी, हाँ पापा, अपने अपना वादा निभाया। थैंक्स पापा। प्रिंस, अरे पापा ये आप क्या कर रहे हैं। इस पेशे में ईमानदारी जैसे शब्दों की तो कोई जगह ही नहीं है। इनका काम तो झूठ को सच और सच को झूठ बनाना। भला कोई अपने पेशे को कैसे बदल सकता है। रोमी, ऐसा नहीं है छोटे भाई। रोमी के छोटे भाई का नाम प्रिंस था, तो वो जोक कर रहा था भाई से, रियल जोक कर रहा था, जो कह रहा था सत्य कह रहा था। तो रोमी, ऐसा नहीं है छोटे भाई, आज भी कानून जिंदा है। होता ये है कि कानून को सबूत और गवाह चाहिए और मुजरिम इन्हें ही मिटाना चाहता है, और हमारा काम है कि इन्हें कानून के सामने पेश करना। प्रिंस, अरे अरे भैया आप तो वकालत करने लगे, मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। रतन सिंह, वो सब तो ठीक है, मगर तेरी मम्मी और मैं सोच रहे थे कि अब तो तुमने वकालत भी शुरू कर दी है, क्यों ना अब हम जाकर एल्बर्ट के पिता से बात करके आए, इसमें तुम्हारी क्या राय है। रोमी, जैसे आप लोग ठीक समझे। शाम को एल्बर्ट के घर पर पूरा परिवार रतन सिंह का पहुंचा। रतन सिंह, अरे भाई जॉर्ज साहब घर पर हैं क्या। एल्बर्ट, अरे अंकल आप। अरे मम्मी भी आ गई। अरे आइए ना, आज तो हम सब घर पर ही हैं। अरे पापा देखिए तो रोमी की मम्मी पापा आए हैं। जॉर्ज, नमस्ते भाई साहब, बताइए कैसे आना हुआ हमारे गरीब खाने पर। बेटा लूसी जरा सबके लिए चाय नाश्ता तो लेकर आओ, बैठिए। एल्बर्ट, लूसी जरा इधर तो आओ।
लूसी, जी भैया कहिए। ये चाय नाश्ता और ये समोसे सबके लेकर लाओ जाओ। रतन सिंह, अरे भाई साहब, आप लोग तो तकल्लुफ में पड़ गए हैं, हम तो अपने घर में ही हैं। बात दरअसल ये है कि अब तो रोमी ने अपनी वकालत पास कर ली है और वे अब सरकारी वकील भी बन गया है। हम सोच रहे थे कि अब हम लूसी को बहू बनाकर अपने घर ले आए। जॉर्ज, अरे भाई साहब, हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। रतन सिंह, अगर आप लोगों की हाँ है तो हम जल्दी से सगाई का मुहूर्त निकलवा लेते हैं और फिर शादी का कहिए, क्या कहते हैं आप। जॉर्ज, जैसा आप ठीक समझे, बस हम अपने समाज और रिवाज से भी यह कार्य करना चाहते हैं। पहले आप लोग अपनी रस्म कर लीजिए, फिर बाद में हम अपनी तरह से बच्चों की सगाई कर देंगे, रस्म कर देंगे। आशा है आप लोग को कोई आपत्ति नहीं होगी। रतन सिंह, जी बिल्कुल नहीं, आपने जैसा कहा वैसे ही होगा। अच्छा भाई साहब, अब हम चलते हैं। बेटी लूसिया, जरा इधर तो आना। लूसी, अरे मम्मी ये क्या, आपने तो हमारे हाथ में पैसे रख दिए हैं। मम्मी, अरे बेटे इसे ना कहते हैं, ये तो सुकून होता है। लूसी ने रोमी की मम्मी पापा के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और वो लोग वहाँ से चले गए। मित्रों, अगले कहानी के अगले भाग में आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए कहानी पढ़िए, आनंद लीजिए, मौज लीजिए।